नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, ज्ञान, तर्क, संचार, कौशल, स्किल और इंटेलिजेंस के कारक बुध 27 सितंबर को तुला राशि में 10:40 पर वक्री हो चुके हैं और 2 अक्टूबर प्रातः 3:23 पर स्वराशि उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को कन्या राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में 2 नवंबर को तुला राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। बुध का ये वक्री अवस्था में गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर व्यापार, संचार, सोशल मीडिया और टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े जातकों के लिए बहुत ही लाभ के अवसर लेकर आया है, क्योंकि वक्री अवस्था में सामान्य अवस्था से 3 गुना 4 गुना अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे युवराज बुध। बुध का ये राशि परिवर्तन और वक्री होना 4 राशियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है और मिथुन धनु राशि उन 4 भाग्यशाली राशियों में से एक है। तो हम बात करेंगे वक्री बुध के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे वीडियो के अंत में आपके सावधानियां और उपाय, साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स आए हैं उसका भी रिप्लाई करेंगे, उसका भी समाधान प्रस्तुत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के धन भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस वीडियो में देवगुरु के नीच भंग राजयोग के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। इसका एक वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से इसके प्रभाव के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगा, लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और धन भाव में देवगुरु बृहस्पति राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये गोचर बुध का आपको महाधनी बना देगा, क्योंकि बुध भी कुंडली के दशम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर सूर्य भी है। तो बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे और मंगल आपके साहस, पराक्रम, शक्ति और ऊर्जा में भी वृद्धि करेंगे। पहले बात करते हैं, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। आप स्वभाव से उदार होंगे, स्वाभिमानी होंगे, धार्मिक होंगे और आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। आप अस्पष्ट वक्ता होंगे और न्याय को महत्व देंगे। कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे आप नहीं करेंगे। साथ ही साथ ब्राह्मणों और देवताओं के लिए आपके मन में श्रद्धा भाव होगा। रहस्यमयी विद्याओं, आध्यात्म, स्वर्ण और रत्नों में आपकी रुचि होगी। आप पर्यटनशील व्यक्ति भी होंगे और आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा। राज दरबार से आपको सम्मान और धन की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और आपके लग्न से आपके स्वभाव, आपकी वाणी, आपके विचार, आपके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। तो देवगुरु की कृपा से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा। वाणी ज्ञान से परिपूर्ण होगी, वाणी मधुर होगी। साथ ही साथ
आपकी पहुंच राज दरबार तक होगी, राज दरबार का सुख मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप शासन प्रशासन के अंग हो सकते हैं, आप राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, आपके संबंध शासन प्रशासन, आईएएस आईपीएस या मंत्री नेता जनप्रतिनिधियों से संपर्क बहुत अच्छे होंगे और इन संपर्कों के कारण आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा और आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे। लोग आपको सुनने के लिए इंतज़ार करेंगे आपका। साथ ही साथ हर प्रकार के सुखों का भोग करेंगे आप दीर्घायु होंगे, बलवान होंगे और स्त्री पुत्र ज़मीन जायदाद हर चीज़ का सुख आपको प्राप्त होगा। ये होता है देवगुरु के लग्न के स्वामी होने से। और देवगुरु चूँकि राजयोग बना रहे हैं धन भाव में, तो धन की तो कहीं से कहीं कमी नहीं होगी, आप महाधनी होंगे इस गोचर काल में। बात करते हैं बुध, सूर्य और मंगल के बारे में। बुध आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं। मैंने आपको बताया था, एक वीडियो अपलोड किया है सरकारी नौकरी के योग, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप विस्तार से समझ लीजिएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बुध और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, दशम भाव में सूर्य भी दिग्बली होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि बुध बुधादित्य योग का निर्माण कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बुध चूंकि केंद्र के भाव में है, स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो ऐसी स्थिति में भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो किसी जातक की कुंडली में अगर बने तो वह जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है। अपने बुद्धि बल से वो पूरे संसार को विजित करता है, सारे संसार को जीतता है अपने बुद्धि बल से। और धन तो इतना होता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह रत्नों को तराजू से तौलने वाला होता है, यानी उसके पास धन धान्य संपदा समृद्धि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है जिस जातक की कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। दूसरी बात, दशम भाव कार्य कर्म क्षेत्र का भाव है। कर्म भाव, यहाँ से ये डिसाइड होता है कि आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, किस क्षेत्र में कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी, आपकी आजीविका का साधन क्या होगा। और यहाँ पर बुध गोचर कर रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं। सूर्य जो हैं वो शासन प्रशासन राजनीति के कारक हैं। मंगल पराक्रम, साहस, ऐश्वर्य, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। और ये तीनों ही चीज़ें अगर आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर हैं तो आप अपनी बुद्धि, अपने साहस, अपने पराक्रम और बल से क्या नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। सूर्य बल के कारक हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेहनत अगर करेंगे, पूरे मन से मेहनत करेंगे, साथ ही साथ सूर्य का उपाय भी करते रहें, बुध का उपाय भी करते रहें, गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से मिलेगी। और गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं भी मिलती है तो 22 अक्टूबर तक मंगल भी गोचर कर रहे हैं और मंगल के प्रभाव से आपको
सैन्य क्षेत्र में जॉब मिल सकता है, मिलिट्री में, थल सेना, नभ सेना, जल सेना, वायु सेना या पैरा मिलिट्री फोर्सेज में भी आप अगर अप्लाई करें, आप वहाँ भी सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको पुलिस विभाग में भी जॉब मिल सकती है, पीएससी में जॉब मिल सकती है, आप इंस्पेक्टर हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल हो सकते हैं। अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल दशम भाव में और उच्च के हैं, यानी कि स्वराशि के हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो अब आपको आईपीएस, आईजी, डीआईजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये होता है मंगल का प्रभाव। साथ ही साथ मंगल सर्जरी और चिकित्सा के भी कारक हैं, तो मंगल के प्रभाव से आप मेडिकल क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य का भी बल है और बुध का ज्ञान है आपके साथ। आप डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, मेडिकल अफसर बन सकते हैं, सीएमओ, सीएमएस बन सकते हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, कंपाउंडर बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, आपकी पैथोलॉजी लैब हो सकती है, आपका खुद का नर्सिंग होम हो सकता है या आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है। चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के यूं कहें कि दशम भाव में बुध, सूर्य और मंगल का गोचर जॉब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना रहा है। स्वर्णिम अवसर है 27 सितंबर से 2 नवंबर तक। बुध दो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, भद्र महापुरुष राजयोग, बुधादित्य राजयोग। आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंक में मैनेजर हो सकते हैं, बैंक में ऑफिसर हो सकते हैं, बैंक में क्लर्क हो सकते हैं, आप किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर के संपादक हो सकते हैं, पब्लिशर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं आप, और लेखन के क्षेत्र में आपकी लिखी हुई पुस्तकें सेलिब्रिटी हो सकती हैं, बेस्ट सेलर बुक्स हो सकती हैं आपकी। शिक्षा के क्षेत्र में आप शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, या फिर आपका खुद का कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई मेडिकल कॉलेज हो सकता है, कोई आपका बीएड कॉलेज हो सकता है, मैनेजमेंट कॉलेज हो सकता है, लॉ कॉलेज हो सकता है। चूँकि बुध वाणी के भी कारक हैं, आप प्रोफेशनल स्पीकर हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, और मैथमेटिक्स में आपकी विशेष रुचि होगी। बुध कला के भी कारक हैं, और अगर आपका रुझान सोशल मीडिया और पत्रकारिता की तरफ है तो आप टीवी एंकर हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में भी अगर प्रबल हैं बुध आपकी जन्म कुंडली में, तो आप फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में स्क्रिप्ट राइटर या डायलॉग राइटर तक बन सकते हैं। बहुत ही बेहतर स्थितियां हैं आपके लिए। इस अवसर का लाभ उठाएं, परिश्रम करें, अपने क्षेत्र का चयन करें, किस क्षेत्र में आपको जाना है उसी के अनुसार कार्य करें, वही आप अपनी गाइडलाइन रखें, उसी के हिसाब से, उसी डायरेक्शन में आप फोकस करें। चारों तरफ हाथ पैर मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, एक पॉइंट पर फोकस करें। महाभारत में अर्जुन ने केवल और केवल चिड़िया की आंख पर फोकस किया था। सफलता अर्जित करने के लिए आपको वही करना होगा। बाकी इस गोचर काल में सब कुछ है, बुध का ज्ञान है, सूर्य का बल है, मंगल का पराक्रम और साहस है, तीनों चीज़ें आपके पास हैं, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कौन रोक रहा है। सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए,
हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, आप किसी भी फील्ड में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, आप सोशल मीडिया से जुड़े हों, आप टीवी सीरियल बना रहे हों, टीचर हों, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियाँ। सावधानियाँ और उपाय, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बुध की दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के भी स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति और बुध परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत ही अधिक सहयोग करते हैं। चतुर्थ भाव से भौतिक सुख, भूमि, भवन, माता का विचार किया जाता है। आपकी मानसिक स्थिति, संपत्ति, पारिवारिक सुख, इन सब का विचार किया जाता है और बुध की दृष्टि आपको महाधनी बना देगी। उत्तम वस्त्र, आभूषण, भूमि, भवन का सुख आपको प्राप्त होगा। अपने सहकर्मियों, पड़ोसियों, मित्रों से आपके अच्छे संबंध होंगे। अपनी वाणी, बुद्धि बल से दूसरों को आप वश में कर लेंगे। वाणी अत्यंत मधुर होगी, साथ ही उसमें ज्ञान और बुद्धि का समावेश भी होगा। आप अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखेंगे और लोग उससे प्रभावित होंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह है, चतुर्थ भाव जनता का भी है, तो आप जन समूह के नेता भी बन सकते हैं, जन प्रतिनिधि भी बन सकते हैं और देवगुरु के प्रभाव से आपका मन अत्यंत साफ और शुद्ध होगा। जो बात आपके मन में है वही बात वाणी में भी होगी और इसी वजह से लोग आपको बहुत अधिक पसंद करेंगे। आप अत्यधिक लोकप्रिय होंगे। आपको वेल डेकोरेटेड, वेल फर्निश्ड मकान भी मिल सकता है। माता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। दशम भाव पिता का है, तो माता और पिता दोनों का आशीर्वाद और स्नेह आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर आप, बुध का रंग हरा होता है, तो आप अपने घर के आसपास हरे रंग के पौधे या वृक्ष लगाएंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि से आप अत्यंत बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे, दानी होंगे। आपके पास सुंदर बाग बगीचा, भूमि, संपत्ति, ये सब कुछ होगा। अब बात करते हैं उपाय और सावधानियाँ। यहाँ पर आपको विशेष उपाय सूर्य का करना होगा। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परिवार से दूरी बन सकती है, तो इसके लिए सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे की अंगूठी धारण करें, गाय को गुड़ खिलाएं, पिता और बुजुर्गों की सेवा करें। हो सके तो रविवार के दिन तांबा, गुड़, मसूर की दाल का दान करें। सूर्य नमस्कार करें, जल में लाल पुष्प, केसर डालकर स्नान करें। मंगल भी 22 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और मंगल वैसे तो आपके लिए बहुत ही शुभ हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, फिर भी आप बजरंगबली की उपासना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। विशेष उपाय आप बुध का कर लें अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में है, और बहुत साधारण सा उपाय है। आपके घर में कोई कन्या होगी, आपकी बेटी, आपकी भतीजी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। आप घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं, लौट के आते हैं, तो कोई छोटा मोटा उपहार लेके आइए, खाली हाथ मत आइए। मिठाई है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, कुछ भी ला सकते हैं। उसका आशीर्वाद, उसकी खुशी आपके लिए बहुत कुछ दे जाएगी। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए,
बिजनेस डील के लिए या फिर किसी शादी ब्याह के रिश्तों के लिए, तो आप उस कन्या को कोई उपहार देकर जाइए। कुछ पैसे दे दीजिए, मिठाई, खिलौने, ड्रेस या उसको वस्त्र, कुछ भी दे सकते हैं। रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दीजिए, और अगर कोई किन्नर मिल जाए तो उसे भी 10-20 रुपये दे दीजिए। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं आप 100% उस कार्य को सिद्ध करके लौटेंगे। बात करते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। आपके ज़्यादातर कमेंट जो प्राप्त हुए हैं वो हैं व्यापार में घाटा, नौकरी में दिक्कत, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, धन की हानि, कोर्ट कचहरी के चक्कर, पारिवारिक जीवन में तनाव, पति पत्नी में अनबन, कलह, तलाक या कोर्ट कचहरी की नौबत। ये सारी चीज़ें जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो अशुभ राहु के कारण होती हैं। तो आप राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक दे रहा हूँ। आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। फ़िलहाल तो आप ये करें कि मोर पंख लाइए अपने घर के मेन डोर पर, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम में रखें, और जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ भी मोर पंख रखें, तो आप राहु के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। बाकी और भी उपाय हैं वो आप ज़रूर करें। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।